मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहीं राम सिय मानस मोरे। आज विनय पत्रिका का 256वां एपिसोड है, अर्थात एपिसोड नंबर 256। और इस एपिसोड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन पंक्तियों में जिन बातों को उठाया गया है, तुलसीदास जी की यह जो रचना है विनय पत्रिका की, इस रचना पर हनुमान जी ने एक पूरा उपन्यास हमसे लिखवाया, पूरा उपन्यास। और वह उपन्यास दूसरा खंड है रघुवंश नाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला का। पहला वनवास, जिसका नाम वचन कर दिया गया। दूसरा खंड अनहोनी, जिसका कि नाम अब परीक्षा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें राम के द्वारा ली जाती हैं मौन परीक्षाएं, यह बात बताई गई है। और इस पूरे उपन्यास में राम के रहस्य जो हैं वो ऐसे झांकते हुए आपको दिखाई देंगे कि बरबस खींच लेंगे, और ऐसा खींच लेंगे कि आत्मा उन युगों में पहुंच जाएगी जहां राम अपने आत्मीय जनों के साथ विहार कर रहे हैं, विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यह एक जादू भरा उपन्यास है जिसमें राम का जादू समाया है। राम की एक झलक पाने के लिए आत्माएं कितनी व्याकुल हैं, कितनी बेताब हैं, तड़फड़ा रही हैं। अपनी इस सोई या व्याकुल आत्मा को यदि वह दृश्य दिखाकर इसे भी संक्रमित करना है, इसे भी वैसा उद्वेलित करना है, लालायित करना है, उत्सुक करना है, प्रोत्साहित करना है, तो यह उपन्यास अपनी आत्मा को पढ़वाना होगा। अनहोनी नाम अभी तक है, लेकिन अब परीक्षा के नाम से आएगा दूसरा खंड। यह बात मैं बार बार क्यों दोहराता हूं, उसका एक कारण है कि औषधि के विषय में निरंतर बताते रहना यही चिकित्सक का धर्म है। औषधि लेना या न लेना यह सामने वाले पर निर्भर करता है। और आप कहेंगे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो औषधि नहीं चाहिए, लेकिन स्वस्थ को भी टॉनिक तो चाहिए ही होते हैं ना। ये जो बूस्टर्स हैं, ये जो शक्तिवर्धक, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम औषधियां हैं, आवश्यक नहीं कि औषधि रोगी होने पर ही ली जाती है। अब च्यवनप्राश आप खाते हैं तो वह कोई रोगी होने पे थोड़ी ना खाया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई यह मानता है कि वह स्वस्थ है, वह रोगी नहीं है, तो भी उसे इनका सेवन करना चाहिए। और जो मानते हैं, जो प्यासे हैं, जिनको जल चाहिए, जिनकी आत्मा को तृप्ति चाहिए तो सभी की आत्मा को तृप्ति। कोई भुलेखे में, भुलावे में ये कहता रहे कि नहीं, हमारी आत्मा तो तृप्त है। नहीं, आत्मा जब तृप्त हो जाती है तब वह धराधाम पर नहीं रहती, तब देह में नहीं रहती। तृप्त होने के बाद आत्मा तो परमात्मा में ही लीन हो जाती है। जब तक आत्मा तृप्त नहीं है तब तक ही वह शरीर धारण करती है। तृप्त होने के बाद इस शरीर में अधिक से अधिक वह 3 दिन रुक सकती है, बस, अधिक से अधिक। उसके बाद वह नहीं ठहर सकती। तो अब हम लौटते हैं इस रचना पर। तुम तज हो कासो कहो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम जी आपको छोड़कर मैं अपने
जी की बात भला किससे कहूं, अन्य कोई है ही नहीं। इसे अनन्य प्रेम कहते हैं, अनन्य भक्ति, कि जब कोई अन्य हो ही नहीं, एक तू ही तू बस और कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि अपने जी की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की व्यथा आपके अतिरिक्त मैं भला किससे कहूं। और को हित मेरो, और भला कौन है संसार में ऐसा आपके अतिरिक्त जो मेरा हित साध सके। साध ही नहीं सकता, क्योंकि इतने उलझे हुए हैं मेरे धागे, उनकी उलझने इतनी गुत्थम गुत्था एक दूसरे में हो चुकी हैं कि और कोई उन्हें सुलझा ही नहीं सकता, किसी को सुलझाना आता ही नहीं। मेरा जीवन, मेरे जीवन की समस्याएं, उसके दुख, उसके कष्ट, उसकी परेशानी, ये सब इतनी पेचीदा हो गए हैं कि यदि कोई अन्य देवी देवता इन्हें सुलझाने आएगा भी ना, तो वह अपना आपा खो देगा, परेशान हो जाएगा, दुविधाग्रस्त हो जाएगा, अपनी पराजय मान लेगा, अपना सिर ठोक लेगा, और किसी के बस का नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन की उलझने बहुत अधिक उलझी हुई हैं और उन्हें केवल आप ही सुलझा सकते हैं। दीन बंधु, आप दीनों के बंधु हैं। कौन से दीनों के? सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छो कही केरे। आप अपने स्वभाव के अनुसार, स्वाभाविक रूप से ही इन सभी पर कृपा करते हैं। किन पर? सेवक, अपने सेवकों पर। अब ये जो मैंने जिस आध्यात्मिक उपन्यास का उल्लेख किया था, इसमें प्रभु राम की कृपा दिखाई गई है कि किस किस पर कैसे कैसे वे कृपा बरसाते हैं और कैसे उनकी एक नज़र, एक झलक पाने के लिए आत्माएं कैसी छटपटा रही हैं। और यदि राम किसी को एक तिरछी नज़र से भी देख लेते हैं, बाकी नज़र से, प्रेम भरी नज़र से, तो वह कैसे निहाल होता है। इस उपन्यास में निहाल होने को दिखाया गया है। निहाल होने को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। निहाल शब्द की व्याख्या हो ही नहीं सकती। जो कुछ कूढ़ और रहस्यात्मक शब्द हैं, उन शब्दों में निहाल एक ऐसा शब्द है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। हाँ, उसे अनुभव किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन निहाल हो रहा है। सेवक और सखा, इनको राम ने कैसे निहाल किया। जब राम को वनवास के लिए जाना था, उससे पहले वे सब कुछ समेटना शुरू करते हैं, वाइंड अप करना। तो राम के पास जितनी भी उनकी अपनी निजी संपत्ति थी, इस बात का उल्लेख मैंने एक अन्य एपिसोड में किया है जिसका शीर्षक है कि राम अपनी तनख्वाह कैसे खर्च करते थे। राम राजकुमार हैं, फिर युवराज हैं और शासन व्यवस्था देखते हैं। राजसी व्यवस्था के अनुसार उनको वेतन मिलता है, सैलरी। अब राम अपनी सारी जो तनख्वाह है, उससे जो भी अपने लिए लेते थे, सीता के लिए लेते थे, जो भी उनके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, अयोध्या छोड़ने से पहले उन्होंने सब अपने सेवकों में और अपने मित्रों में बांट दी। बुला बुला कर सबको दिया, ये तू ले जा, ये तू ले, ये सबको बांट दिया। और जो राम ने कुछ प्रयोगशालाएं खोली हुई थीं शास्त्रों की, उनमें जो ब्राह्मण नियुक्त किए हुए थे उनको भी वेतन दिया जाता था, तो अयोध्या के ऊपर भार ना पड़े। अब
भरत राजा बनने वाला है अयोध्या का, तो भरत के ऊपर उस भार को न डाला जाए। भरत यह न सोचे कि अयोध्या के शासन से यह वेतन क्यों दिया जाए। ये तो राम ने शुरू की थी, ब्राह्मणों की, विद्वानों की ये अनुसंधान करने की प्रयोगशाला। तो इस प्रयोगशाला का खर्चा अयोध्या क्यों दे। तो राम ने एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया, अपना जो पैसे थे, बहुत सारे पैसे, और उन बहुत सारे पैसों को इकट्ठा करके एक एफडी कर दी। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। और कहा कि इस पैसे से 14 साल तक का पूरा खर्चा निकल जाएगा, अयोध्या से नहीं लेना, क्योंकि मैंने इन ब्राह्मणों को नियुक्त किया है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, वैज्ञानिक शास्त्रों के, जो उस समय के प्राचीन शास्त्रों का अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे। जैसे आज हम बैठकर रामायण, महाभारत, इन पर रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। उस समय, राम के समय में भी उनसे जो प्राचीन युग रहा होगा, उसके जो शास्त्र थे, उनके ऊपर जो शोध होते थे, रिसर्च होते थे, उसके लिए राम ने विद्वानों को बिठाया हुआ था। राम का बल शिक्षा व्यवस्था पर बहुत था कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो। अब वो खर्चा कौन देगा? ये पॉलिसी तो राम ने शुरू की है ना, ये नीति, तो उसका सारा खर्च राम स्वयं पहले ही देकर जा रहे हैं 14 सालों के लिए। उनके खाने पीने, रहने, सबका इंतजाम। सोच सकते हैं कितनी दूर की सोच है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आप तो स्वाभाविक रूप से ही सब पर उपकार करने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। सेवकों पे किया, सखा पर किया, आरत दुखियों पर किया। अनेक भयभीत लोग जो राम से रक्षार्थ आते थे, राम ने उनको भी अभय दिया कि चिंता न करो, यदि मैं बन जा रहा हूं, तुम सुरक्षित हो, निश्चिंत रहो। राम ने तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है, तुम्हें पता नहीं लेकिन मैंने कर दी है। अनाथ पर, और जो अनाथ थे, जिनका कोई नाथ न था। इस उपन्यास में त्रिजट की कथा आती है, बहुत रहस्यात्मक, बहुत रहस्यात्मक, कि किस प्रकार से अनाथ पर ये जो नाथ हैं प्रभु श्री राम, कैसे कृपा करते हैं। त्रिजट की कथा, आपको लगेगा कि आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर उस त्रिजट की कथा के साथ साथ यात्रा कर रहा है। मैं ये सब बातें उनके लिए बता रहा हूं जो प्यासे हैं, जो खोज में है, उन तक खबर पहुंच जाए। बाकियों के लिए तो ये सिर्फ व्यर्थ की बात है, लेकिन वे ना चूक जाएं जो खोज में है। उनके लिए ये एक लाइट हाउस की तरह उपन्यास है कि कहीं इस समंदर के अंदर दिशा विहीन होकर वे भटक न जाएं। बहुत मुश्किल होता है समंदर में एक बार भटक गए, और लाइट हाउस दिख जाए तो समझ लीजिए पुण्यों का उदय हो गया। तो ये प्रकाश स्तंभ हैं, ये उपन्यास, और विशेष करके ये वाला दूसरा खंड, वचन के बाद वाला। समझ लीजिए कि अनहोनी में परीक्षाएं हो रही हैं, तो अपनी चिर तिरशित इस प्यासी आत्मा को इस आध्यात्मिक उपन्यास का जलपान अवश्य कराइए। वह धन्यवाद देगी आपको, आपके शरीर को, कि धन्य हो यह शरीर जिसने मुझे अमृत छकाया।
बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु बेरे। तुलसीदास जी का क्या कहें, ऐसी बात कहते हैं कि जो हृदय को सुवासित करती हुई निकलती है। कहते राम जी, आपने तो बिना नाव और बिना बेड़े के ही, बिना नौका और बिना जहाज के ही न जाने कितने पापियों को भवसागर से पार उतार दिया। बिना नाव और जहाज के का क्या मतलब हुआ कि बिना साधना तपस्या के। ये नाव क्या है, नदी पार करनी है तो नाव चाहिए, छोटी नौका। नाव क्या है, साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं। जहाज क्या है, साधन, लंबी दूरी के लिए और बड़े समंदर के लिए जहाज चाहिए होता है। नदी और झीलों के लिए तो छोटी नौका ही काफी होती है। तो ये नौका और ये जलयान, ये साधन है। अर्थात कि बिना साधनों के ही आपने न जाने कितनों को इस भव सागर से पार उतार दिया। बहुत पतित भवनिधि तरे बिन बेरे। अब शबरी को ले लीजिए। कौन सा शबरी बैठी हुई बड़े बड़े यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, राम का नाम जप रही है? कुछ नहीं कर रही शबरी। शबरी ने ऐसा नहीं किया कि वहां के पत्ते तोड़ तोड़ कर उन पर राम लिख रही हो और वहां टंक में भर के रखे हो कि प्रभु आएंगे जब तुम्हें दिखाऊंगी, देखिए प्रभु जी कितना बड़ा बही खाता, आपका नाम राम राम रोज लिखती रहती थी। बही खाते शबरी ने ऐसा कोई बैंक नहीं खोला था, राम नाम का बैंक, जहां पर राम राम लिख लिख कर वो भरती जाती हो। कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान कुछ नहीं किया शबरी ने, कोई मंत्र जाप नहीं किया। क्या किया? केवल प्रतीक्षा की, केवल प्रतीक्षा, और कुछ नहीं किया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिना नाव और बिना बेड़े के, बिना किसी साधन के, कुछ साधन नहीं किया, कोई उपासना तपस्या व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया शबरी ने, और उसे आपने पार लगा दिया। अहिल्या पर ऐसे ऐसे लांछन आरोप लगे थे जो सिद्ध भी हो गए कि पतित है अहिल्या, ऐसे, और बिल्कुल मौन जीवन, तिरस्कृत और बहिष्कृत जीवन जी रही थी। लेकिन फिर भी राम की कृपा, राम की कृपा कि प्रातः स्मरणीय वंदनीय नारियों में उनको स्थान दे दिया। और सुग्रीव स्वाभाविक रूप से तो लोभी, कामुक, क्रोधी यह था, किंतु आपने उसके किसी इस अवगुण पर ध्यान ही नहीं दिया और उस पर इतना प्रेम बरसाया कि सब कुछ दे डाला। कम नहीं है और कहने को बहुत कुछ है। बस इतना ही कहूंगा राम जी कि आपने जब इतने लोगों को बिना नौका और बिना बेड़े के पार लगाया तो मेरा भी हक बनता है पार लगने का और आपका लगाने का। कृपा कोप सतुभाई हूं, धोखे हूं, तिरछे हूं, राम तिहोरे ये हेरे। तुलसीदास जी क्या कहें कि राम जी बस आप मेरी तरफ देख लीजिए, चाहे कृपा करके देखिए, प्रसन्न होकर देखिए। मुझे लगता होगा आपको कि ये तुलसी भी कैसी बात कर रहा है, अपना मुख दर्पण में देखकर नहीं आया क्या? ये क्या इसे पता नहीं कि ये इस योग्य नहीं है, ये इतना पतित है, इतना नीच है, इतना अधम है कि इस पर कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक नहीं देखा जा सकता? ये इस योग्य ही नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु मैं समझता हूं मैं इस योग्य नहीं। आप क्रोध करके ही देख लीजिए,
मत देखिए कृपा करके, क्रुद्ध दृष्टि से मुझे देखिए, नाराज होकर मुझे देखिए, पर देखिए, देखिए तो सही। सत्य भाई हूं, सत्य भाव से आप मुझे देखिए। तिरछे हूं, तिरछी नजरों से आप मुझे देखिए। किसी से घृणा की जाती है, वितृष्णा होती है, तो तिरछी नजर से उसे देखा जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही घृणित पात्र हूं, आप मुझे तिरछी दृष्टि से देखिए, किंतु देखिए तो सही, नजरें ना फेरिए, कैसी भी दृष्टि से देखिए, बस मुझे देखिए, एक नजर देखिए। और इस पूरे उपन्यास में यही बात है कि राम ने जिसको देखा, क्षणिक तिरछी दृष्टि से भी देखा, तो जिसे देखा उसका क्या हाल हुआ, वह उस हाल से कैसा बेहाल हुआ और उस बेहाल से कैसा निहाल हुआ, यह देखना है तो इस उपन्यास परीक्षा में अवश्य देखिए, अवश्य देखिए। ये जो अनहोनी घटी है इसमें, और कितनी परीक्षाओं के रूप में निकली है, जो बता रही है कि राम लेते हैं मौन परीक्षा। तुलसीदास जी राम जी से यही कह रहे हैं कि बस जैसे आपने इतने सारे लोगों को देखा, मेरी तरफ भी एक नज़र डाल दीजिए, क्रोध से, प्रेम से, कृपा से, घृणा से, जैसे भी हो, बस देख लीजिए। जो चितवन सौंधी लगे, चित यही सवेरे, जो चितवई सौंधी लगे। जो आपके चित्त को इसमें से सौंधी लगे, अच्छी लगे। मैंने बहुत सारे एंगल्स बता दिए हैं राम जी आपको, बहुत सारी दृष्टियां। उन सारी दृष्टियों में से जो दृष्टि आपको लगे कि चलो तुलसी को इस दृष्टि से देखा जा सकता है, चाहे तिरछी नजरों से, क्रोध भरी नजरों से, अच्छे वाले सब हटा दीजिए, बुरे वाले रख लीजिए, कोई भी दृष्टि से जो आपको अच्छी लगे बस उससे देख लीजिए। जो चितवन सौंधी लगे, चित यही सवेरे, बस जल्दी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास अपनाइए, कीजे न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। अब मेरे जीवन की अवधि अति नेरे, बहुत निकट है, बहुत निकट है। जीवन की सांझ हो गई है, रात आने वाली है, बहुत निकट है। और आपने अभी तक अपनी दया दृष्टि से मुझे निहाल नहीं किया है, आपने देखा ही नहीं। और यदि नहीं देखेंगे तो यह जीवन यूं ही रीता चला जाएगा, यूं ही रूखा सूखा चला जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। तो इसलिए राम जी, आप कैसी भी दृष्टि लेकर आइए, मुझे सब स्वीकार है। मैं यह न कहूंगा कि आपने मुझे घृणा से क्यों देखा, क्रोध से क्यों देखा, तिरछी दृष्टि से क्यों देखा, उपेक्षित दृष्टि से क्यों देखा। किसी भी दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से, ये आप पर छोड़ा, किंतु देखिए। ये जो देखना है ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ा वरदान है जो वो मांग रहे हैं। कुछ भी नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं आप देख लीजिए, एक नजर भर राम का देख लेना, क्षणिक दृष्टि डाल देना। नहीं समझ सकते कितनी बड़ी चीज है, नहीं समझ सकते।
इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लिया जा सकता है, सांसारिक छोटा सा उदाहरण, कि मां अपने छोटे से शिशु को देखकर कैसे निहाल होती है। प्रेमी प्रेमिकाओं को देखकर कैसे तृप्त होते हैं। हर प्रेमी चाहता है उसकी प्रेमिका बस उसे एक नजर देख ले। हर प्रेमिका चाहती है उसका प्रेमी उसे एक नजर देख ले। वे निरंतर देखते ही रहते हैं एक दूसरे को। यह है सांसारिक प्रेम। इसके देखने की अवधि बड़ी क्षणिक होती है, जल्दी ये खो जाता है। विरले होते हैं जिनका नहीं खोता, सामान्यतः सभी का खो जाता है। लेकिन जो अलौकिक प्रेम होता है, यह तो लौकिक प्रेम है, जो अलौकिक प्रेम होता है उसमें जो दृष्टिपात होता है वह शाश्वत होता है, अमिट होता है, मिटता नहीं कभी भी, और अमित होता है, कम नहीं होता, अमिताभ होता है, उसकी आभा अमित होती है। इसलिए भक्तों की सदा यही प्रार्थना रही, यदि यही विनय रही कि राम जी आप बस हम पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, कोप दृष्टि, क्रोध दृष्टि, वितृष्णा दृष्टि, घृणा दृष्टि, कैसी भी दृष्टि डालिए, बस हम पर एक दृष्टि डाल दीजिए। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।